हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स आए हैं अभी, वो मैथ्स के हों या बायो के, उन्हें बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारे मैथ के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो बायो वाले बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास मैथ है नहीं अब। और 11th में जो बच्चे हैं उन्होंने मैथ्स ली है, वो भी इतनी जल्दी ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पहुंचते हैं तो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो सबसे पहले हमको उतनी नॉलेज ले लेनी है जिससे जो है हमारे जो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ें तो हमारे क्वेश्चंस हो जाएं, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। इसके लिए हमको लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 10th में बहुत सारी पढ़ी भी हुई है। पिछली साल सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इसलिए कुछ लोगों ने बहुत कम कॉन्सेप्ट पढ़ पाए थे, कुछ लोगों ने सारी किताब पढ़ी थी तो उनके पास ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हैं। तो हम सिर्फ उतने कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे जितने हमारे 11th में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें हम तो ये राइट एंगल ट्राइंगल रहता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 होता है, ये एंगल कुछ भी थीटा रहेगा। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप सब जानते हैं। इसको ए बी सी नाम दे दें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमको बताती है कि जो हाइपो होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर कोई भी एक हमको कोई भी एक साइड नहीं पता है तो हम वो साइड निकाल सकते हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं, बहुत बेसिक से बात नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला साइन होता है, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे के सारे इन साइड्स के रेशियो होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो बहुत बेसिक की बात ना करके अगर हम बात करें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपो होता है, कॉस थीटा बेस अपान हाइपो होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब देखिए ये सब पढ़ने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं, पी बी बी एच एच ए। पहला वाला जो है ये साइन, दूसरा कॉस और ये तीसरा टेन का है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस तो साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए परपेंडिकुलर बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों हमने सीख लिए। अगर हम इनको उल्टा करते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये भी हमें पता होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हमारे पास अगर हम कॉसेक की बात करें तो वो एच अपान पी हो जाएगा, सेक की बात करें तो एच अपान बी हो जाएगा और कॉट की बात करें तो बी अपान पी हो जाता है। तो हम इस तरह से क्या सीख रहे हैं कि ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिए गए ये सारे के सारे साइड्स के रेशियो हैं। साइन जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो होता है, कॉस जो है बेस अपान हाइपोटेनस होता है यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। उसी तरह से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ये सारी चीज़ें हमको पता हैं और जब हम ये लिखते हैं तो उसके साथ हमारे पास कुछ चीज़ें और हमको पता हो जाती हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, जैसा कि यहाँ से भी दिख रहा होगा एच अपान पी है, ये पी अपान एच है। कॉस थीटा का अपोजिट होता है से वन अपान सेक थीटा और
तीसरा हमारा कॉट या टेन थीटा लिख लेते हैं। टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। ये तो हो गए कि अपोजिट कौन कौन से होते हैं। फिर एक और रूल है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और हमारा कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये बहुत बेसिक जानकारी है, हम सबको आती भी है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक हमने ट्राइंगल लिया जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए विच इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आर सिंपली रेशियो ऑफ साइड्स, हेंस साइन थीटा जो है P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। और इस तरह सारे के सारे सीखे। यहाँ पे इसकी ट्रिक भी सीखी, PBH कैसे कहते हैं। जो लोग याद करने की अलग अलग ट्रिक रखते हैं तो हम लोग उसको याद करने का एक ये भी तरीका है। ये लिखते हैं पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम लोग ज़्यादा देशभक्त लोग हैं, इसलिए हर बात में पाकिस्तान को लाना ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान तो वैसे भी बंजर ही पड़ा, हिंदुस्तान तो हमेशा हरा भरा रहता ही है। तो हम इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम ये याद कर सकते हैं कि किस तरह से सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको याद हो जाएंगे। ऊपर जो लिखे हैं, अगर हम ऊपर से P/H करेंगे साइन हो जाएगा, नीचे से लेंगे H/P तो कॉसेक हो जाएगा। इस तरह से हम सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद कुछ बेसिक हमारे पास थीटा रहते हैं जिन पर हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ जानते हैं। तो जो बेसिक थीटा हैं वो उसमें से 0 है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है और उसके बाद 90 डिग्री होता है। जो 90 डिग्री ये होता है। अब हमको क्या करना है, हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। देखिए कितनी आसानी से आपको सारी की सारी वैल्यूज़ याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम 0 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। उसके बाद हम इन सब वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद हम इनका रूट ले लेंगे। जब सबका रूट निकालेंगे तो 0/4 0 हो जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 आ जाएगा, इसका रूट 1/√2 आ जाएगा, इसका रूट 3/2 आ जाएगा और इसका रूट 1 आ जाएगा। सबसे पहले हमने बेसिक जो आइडियल एंगल्स हैं वो लिखे। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। हम सिर्फ इसी पर टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालते हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए, 4 से डिवाइड किया और उसके बाद सबका रूट कर दिया। रूट करने पे ये 0 आया, ये हाफ आया, ये 1/√2, √3/2 और ये 1। ये सारी की सारी वैल्यू साइन की हैं। साइन की वैल्यू होने का मतलब है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये हमारे पास वैल्यूज़ मिल गई। ये वैल्यू मिलने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम कॉस लिख दें तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हम इन्हें पीछे से लिख देंगे। जीरो। यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी वो कॉस की वैल्यू है। 1 था, इधर लिख दिया, ये फिर ऐसे ऐसे, यानी उधर से उठा के वैल्यूज़ का रेशियो बना दिया। उसके बाद हमको टेन थीटा लिखना है। अभी अभी हमने टेन सीखा है। टेन जो होता है वो साइन और कॉस का, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें अगर टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 कॉस 0, टेन 30 की तो साइन 30 कॉस 30। इस तरह से अगर हम सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू हमको मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा। √3 को करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा।
और यहाँ करेंगे 1/0, 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी जो वैल्यू नाइट डिफाइन है, हम किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इवन 0 नॉट इक्वल टू डिवाइड बाई 0, ये भी इनफाइनाइट ही आता है। 3 वैल्यू लिखने के बाद आपको हम कॉट की वैल्यू लिख लेंगे। तो कॉट की वैल्यू लिखने के लिए हम फिर से इसको उधर से लिख दें, और ये क्या हो जाएगा √3, इधर 1, इधर 1/√3 और इधर 0, ये हो गई कॉट की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास आता है सेक या कॉसेक लिख लेते हैं। कॉसेक क्या होता था, तो कॉसेक 1/sin होता था। 1/sin करोगे 1/0 करेंगे। कॉसेक के वैल्यू निकालने के लिए देख लीजिए 1/sin करना है हमको, तो सबसे पहले हम 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू 2 होती है, इसको 1/, करोगे यानी उल्टा करने पे ये 2 आ जाएगा। 1/√2 को उल्टा करने पे ये √2 आ जाएगी। √3/2 को उल्टा करने पे 2/√3 आ जाएगी, और 1 को उल्टा करने पर 1 आ जाएगा। जब हम ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं तो सेक की वैल्यू के लिए हम इसको क्या करेंगे, इधर से लिखना चालू कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 2/√3 हो जाएगी, इसकी √2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, और इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इस तरह से हमने सारी की सारी टेबल सीख ली, किस तरह से हम टेबल बनाएंगे। सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, साइन कॉस टेन, ये सारी की सारी वैल्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, जिनको हम साइन की वैल्यूज़, कॉस की वैल्यू हम ज़्यादा यूज़ होंगी, सारी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, तो हमने सारी की सारी वैल्यू निकालना सीख लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं, हम सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे एंगल्स की। तो उसकी भी हम, अगर हम sin 45 के वैल्यू निकालना चाहें तो sin 45 की वैल्यू टेबल में 1/√2 दी गई है, ये हम जानते हैं। cos 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो √3/2 दी गई है। लेकिन जब हमें 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जैसे sin 135 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम इसके लिए बहुत छोटे से ट्रिक कह लीजिए या प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा सीख लेंगे, और बहुत आसान प्रोसेस में हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमको 3 बातें याद रखनी है। उसमें पहली बात है कि हम 4 क्वाड्रेंट बना लेंगे। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, और इसको 360 भी कहेंगे। और यहाँ पर ASTC लिख दीजिए। ASTC में क्यों लिखा हमने, यहाँ पर हम आल पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ टेन पॉजिटिव लिख देंगे, और यहाँ कॉस पॉजिटिव लिख देंगे। इसका क्या मतलब है हमको 1 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। अगर हम 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो वहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। 90 से 180 के बीच सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे, अगर कोई भी एंगल 90 से 180 के बीच है तो साइन रेशियो है तो वो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होंगे। वैसे ही 180 से 270 के बीच 10 पॉजिटिव होगा, और 270 से 360 के बीच कॉस पॉजिटिव होगा। पहला रूल हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। अगर कहीं पर 90 ± थीटा आता है, 90 ± थीटा या 270 ± थीटा आता है, तो हम यहाँ पर जो रेशियो लिखा होगा, मान लीजिए साइन लिखा है, तो ये चेंज हो जाएगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, चेंज हो जाएगा और कॉस बन जाएगा। अगर यहाँ 90 + थीटा या 270 + थीटा है, इसको हम A लिख लेते हैं, B हमारा है। अगर कहीं पे भी 180 + थीटा ± थीटा या 360 ± थीटा है, तो हमारे पास नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब है अगर साइन है तो हमारे पास साइन ही रहेगा। दूसरा रूल हो गया। तीसरा एक रूल चेंजमेंट का है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। इसी तरह सेक थीटा चेंज होता है, सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, और टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में। अगर साइन 90 + थीटा हुआ तो वो कॉस थीटा बनेगा, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमको याद रखनी है।
इन्हीं सारी चीज़ों से हम कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। अगर मेरे पास सबसे पहला रूल है ASTC रूल। ASTC कहता है 4 क्वाड्रेंट बना लीजिए, 0, 90, 180, 270, 360 लिख दीजिए। और A का मतलब है आल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन पॉजिटिव, T का मतलब है टेन पॉजिटिव और C का मतलब है कॉस पॉजिटिव। उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर 90 प्लस थीटा आ रहा है या 270 प्लस थीटा आ रहा है तो वो चेंज होता है, साइन का कॉस में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन रहेगा। उसी तरह से तीसरे रूल में हमने सीखा कि कौन किस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है। कुछ वैल्यूज हम निकाल के देखेंगे, हमको खुद ब खुद अपनी बात समझ में आने लगेगी। देखते हैं जरा एक एक वैल्यू निकाल के। अगर हम बात करें साइन 135 की वैल्यू, साइन 135 के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 135 को सबसे पहले देखते हैं 135 कहाँ पड़ेगा। तो 0 से 90 ये है, 90 से 180 ये है, 90 और 180 के बीच 135 आएगा। तो हम ये समझ गए कि हमारा जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 135 से 90 को माइनस कर दें या 180 से 135 को माइनस कर दें। अगर 135 से 90 को माइनस करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, इधर भी माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो साइन 135 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसे साइन 90 प्लस 45 लिख लें, या और हम इसको साइन 180 माइनस 45 लिख लें। या तो हमने इसको साइन 90 प्लस 45 लिखा या इसको साइन 180 माइनस 45 लिखा, साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हम इसको देखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन सबसे पहले हम इसका साइन चेक करेंगे। तो ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन के आगे हमको क्या लगा देना है, प्लस। साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन, ये वाला साइन ऐसा ही है नहीं, और साइन यानी हम इस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, लगा दिया। साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा चेंज होता है और साइन चेंज होगा कॉस में, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसलिए साइन 135 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। अब अगर हम दूसरे तरह से देखें, दिया गया है साइन 180 माइनस 45, यहाँ लिख कर देखेंगे तो देखिए क्या होगा। साइन 180 माइनस 45 को हम साइन फिर से इसी क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन लगा लेंगे। 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज रहता है, यानी साइन 180 माइनस 45 साइन 45 ही आ जाएगा, और साइन 45 1/√2 होता है। इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली। क्योंकि वैल्यू सेम एंगल की निकाल रहे हैं तो दोनों ही मेथड से सेम आनी चाहिए थे, ये आ भी रही है। इस तरह से हमने ये जो है साइन 135 की वैल्यू निकाल ली। अब हम कुछ और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं cos 150 की वैल्यू निकालूं तो cos 150 की वैल्यू निकालने में वही दोनों बातें हमको याद रखनी है। cos 150 की वैल्यू निकालने का मतलब है या तो मैं इसे cos 90 प्लस 60 लिखूं, ये कहाँ से लाएंगे, तो 150 में से 90 को माइनस कर दीजिए जो भी आएगा, या 180 में से 150 को माइनस कर दीजिए तो 30। तो या तो मैं इसे cos 90 प्लस 60 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसे cos 180 माइनस 30 लिख सकता हूं। अगर cos 90 प्लस 60 लिखा, 90 प्लस 60 का मतलब फिर से इसी क्वाड्रेंट में है, 150 को इसी क्वाड्रेंट में रहना है। 150 जब इसी क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम कहेंगे cos 90 प्लस 60 क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस निगेटिव होगा, तो माइनस साइन हमने पहले ही लगा लिया। अब 90 प्लस 60 दूसरे रूल से पता लगा, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा तो वो चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और साइन में चेंज होके ये यहाँ पर 60, साइन 60 आ गया। पहला रूल, क्योंकि 150 इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस लगा लिया। 90 प्लस 60 कॉस है तो साइन चेंज होके साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है, टेबल से देखेंगे, √3/2। इस तरह कॉस 150 की वैल्यू माइनस √3/2 आ गई। अगर हम दूसरे मेथड से लगाएं तो कॉस 180 प्लस थीटा फिर से इसी क्वाड्रेंट में है तो माइनस लग जाएगा,
180 वाला चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 180 में नो चेंज रहेगा तो ये cos 30 बन जाएगा। और cos 30 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखेंगे तो -√3/2 ही आती है। इस तरह से हमने दो मेथड से ये भी निकाला तो भी ये सेम आया। इस तरह से हमने सीख लिया कि हम cos 135 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, cos 150 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए ये यहाँ पर चेंज होगा और ये नो चेंज होगा, इसको दोबारा लिख देते हैं। अब हम कुछ और एंगल लेने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मुझे tan 300 की वैल्यू निकालनी है। tan 300 का मतलब 270 और 360 के बीच आएगा, यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, tan 300 को 360 - 60 लिखना कैसे सीखेंगे। 300 है, या तो उसे 360 से डिवाइड कर दीजिए इससे, या 300 में से 270 डिवाइड कर दीजिए, इससे 30 आ जाएगा, इससे 60 आ जाएगा। अब हम दो बार नहीं करना सीखेंगे, एक ही मेथड से सीखेंगे। आपको समझा दिया कैसे आपको दोनों बार करना है। तो tan 360 - 60 अगर लिखा है तो ये tan 300 हो गया। tan 360 का मतलब ये है, तो नो चेंज होगा। उससे पहले हम साइन तय कर लें तो इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव है, tan निगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में तो निगेटिव लग जाएगा। tan 60 नो चेंज होगा 360 माइनस थीटा के चक्कर में, तो tan 60 आ जाएगा। tan 60 आने के बाद इसकी वैल्यू -√3 होती है। इस तरह से हमने tan 300 की वैल्यू निकाल ली बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए कुछ और बातें सीखते हैं। मान लीजिए हमको वैल्यू निकालनी है cos 390 की। अगर हम cos 390 की वैल्यू निकालेंगे तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। cos 390 को हम 360 + 30 लिख सकते हैं। cos 390 + 30। अब cos 360 + 30 जो लिखा है, देखिए वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 360 यहाँ तक एंगल हो गया और उससे ऊपर 30 डालना है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए जहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। जब सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ प्लस लगा लिया, और cos 360 + थीटा cos ही थीटा रहेगा, यहाँ से हमने सीखा। तो cos 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ से √3/2 वैल्यू आ गई। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि 390 भी अगर लिखा है तो 360 तक यहाँ आए, 360 से 30 एंगल ऊपर जाएंगे। एक पूरा राउंड लगाने के बाद जब हम दोबारा से यहाँ से राउंड चालू करेंगे और दोबारा आएंगे तो यहाँ तक 360 हो गया, और 30 और जाएंगे तो ये जो एंगल अगर हम 30 मान लें यहाँ आ गया है। और जब ये यहाँ आ जाता है तो हम कहते हैं कि 360 से ऊपर गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा। cos 360 + थीटा नहीं बदलता है, इसलिए 0 हो ये नहीं बदलेगा, cos का cos रहेगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ से जो एक सीखने की बात और है वो हम लोग कर सकते हैं कि हमको ये याद ही करने की ज़रूरत नहीं कि कौन कहाँ आएगा। जब भी हमारे सामने 360+ आ जाए तो देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, फिर 360 लिखा है। इसका मतलब 360 और 0 एक ही बात होती है। तो जब भी कहीं पर 360 आए तो हम उसकी जगह पर 0 भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसकी जगह पर 0 लिखा तो देखिए cos 360 + 30। cos 360 का मतलब 0 भी होता है, तो cos 0 + 30 यानी सिर्फ cos 30 आ गया, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इस तरह से हमको 360 और ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी कहीं पर 360 लिखा है तो हम उसको 0 लिख सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। मान लीजिए मुझे sin 750 की वैल्यू निकालनी है। sin 750 की वैल्यू निकालनी है। sin 750 को सबसे पहले हम सीखेंगे कि sin 750 कहाँ से आता है। तो sin 750 जो है हमारा, हम जानते हैं sin 750 आने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक पूरा का पूरा राउंड जो होता है 360 का होता है, तो 2 राउंड 720 के हो जाएंगे, और 720 आने के बाद 30 और चलेंगे तो 50 हो जाएगा। कभी भी कुछ भी लिखा है 750 लिखा है तो हम जानते हैं सबसे पहले हम इसको
360 से डिवाइड कर लें। जब 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 3 360 आ जाएगा। ये 360 2 जा 720 प्लस 30, तो 2 तो हमारे पूरे राउंड हो गए जो 720 हो गए और 30 और चलना है, तो हम इसको 720 प्लस 30 लिख सकते हैं। एक बार में 360 आएंगे, फिर से 360 आएंगे, तो यहाँ पर 360 के अलावा 720 भी लिखा जा सकता है। 720 को हम क्या करेंगे, 720 है, ये 30 है, और 720 को हम 0 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 भी है, 360 भी है, 720 भी है। ये तीनों होने के बाद हम यहाँ पर इसको जब 0 लिखेंगे तो ये सिर्फ sin 30 बचेगा और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। इस तरह से हमने ये वैल्यू निकालना भी सीख ली। तो इसकी सहायता से आप बड़े से बड़ा एंगल, कोई भी एंगल लेकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक तीसरा रूल आप कह लीजिएगा, ये बात जो है आपको बहुत यूज़ करनी है, वो हम एग्जांपल ना लेके एक आपको रूल बता रहे हैं, वो देखिएगा। अगर कहीं पर sin 360 माइनस थीटा लिखा है, cos 360 माइनस थीटा लिखा है, tan 360 माइनस थीटा लिखा है, और फिर हमने साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा और टेन ऑफ माइनस थीटा लिख लिया। अगर हम यहां पर देखेंगे तो टेन 360 माइनस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट में आए, साइन 360 माइनस थीटा जब इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव साइन लगा लेंगे, और साइन 360 माइनस थीटा नो चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा ही आ जाएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस यहाँ लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। टेन 360 माइनस थीटा फिर से इसी क्वाड्रेंट में आए, वो भी नेगेटिव है, तो ये भी कैसा रहेगा, टेन ऑफ माइनस थीटा। जब ये बातें हमने लिख ली तो हमने यहाँ सीखा कि टेन 360 माइनस थीटा लिखा था, कॉस 360 माइनस थीटा लिखा था, और टेन 360 माइनस थीटा लिखा था। इसको हमने किस तरह से बनाया, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं 360 लिखे होने के कारण। तो ये सारी चीज़ें आ गई। जब ये आ गए तो हमने अभी अभी सीखा है 360 को हम 0 भी कह सकते हैं। जब हम इसको 0 कह सकते हैं तो अगर ये साइन 0 लिख देंगे तो क्या सिर्फ माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बचेगा। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है। इन सब चीज़ों का हम फिजिक्स में खूब यूज़ करेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा लिख के आएगा तो वो माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है ये बात मैंने आपको बता दी। इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 360 फिर से ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा होगा और वो पॉजिटिव में आता है, जबकि टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये भी एक रूल है जिसको आप याद रखिए, ये खूब यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस में, इसलिए इसको हम सही से याद रखें। मुझे लगता है कि सही से याद रखें। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। मोस्टली आपको एंगल भी निकाल के दिखाए और कुछ रूल्स बताए, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसके फार्मूले देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो आप ये सारा देखते रहिए। इसका सही से इसको पढ़ लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।